दीपक को फ़ोन कर लेती हूँ राजेश के आने से पहले। पता नहीं वो कहाँ है, कैसे हैं। मेरा तो उनके बिना मन ही नहीं लगता। उनसे बात करूँगी तो शायद मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। हेलो। हाँ पूजा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक ही हूँ बस। दीपक, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? मुझे डर सा लग रहा है, कभी वो मुझे छेड़े छाड़े ना। अरे नहीं नहीं, मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है और सीधा है। वैसे वो कहाँ है जो तुम मेरे से बात कर रही हो? शायद बाहर ही होंगे, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अगर वो मेरे पास होते तो मैं क्या तुम्हें कॉल कर पाती। कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बताया तो आपको, वो बहुत अच्छा लड़का है। और हाँ, उसको ना अपने आप को टच मत करने देना। तुम पागल हो, कैसी बात कर रहे हो यार? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ऐसे कैसे टच करने दूंगी? अरे तुम्हारी वजह से तो मैंने इससे शादी की है, वरना मैं क्या कर रही थी? पूजा, वो बात तुम्हारी सही है। कभी वो आए और तुम्हें टच करने लगे। तुम इस चीज में बेफिक्र रहो, मैं अपने आप को उसे बिल्कुल भी नहीं छूने दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही करूंगी। ठीक है। वैसे तुम कल मुझसे मिलने आओगे ना? अरे हाँ हाँ, मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, बस ये कैसे भी करके रात कट जाए। मुझे मुझे मेरा बहुत मन है तुमसे मिलने का, सच में। कोई बात नहीं पूजा, मैं कल आ तो रहा हूँ आपके पास, तुम परेशान मत हो। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। मैं फ़ोन रखती हूँ, कभी राजेश आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल मिलता हूँ आपको। ठीक है, बाय। बाय। अरे पूजा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे उदास हो रही हो? और तुम अकेली बैठी हो? दिव्या को बुला लेती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मेरा मन सा नहीं लग रहा था, और दीदी बाहर है। मैं समझता हूँ पूजा, जब नई नई दुल्हन घर पे आती है ना, तो वो कैसा फील करती है। अच्छा चलो छोड़ो, तुमने कुछ खाना वाना खाया या नहीं खाया? हाँ, अभी दीदी खाना ही खिला कर गई थी। अच्छा, रात बहुत हो गई है, मैं सो जाती हूँ, आप भी सो जाना। पूजा, ये कैसी बात कर रही हो? आज तो हमारी शादी की पहली रात है, और ऐसे कोई सोया जाता है? देखिए, थोड़ा समझा करो, मुझे नींद आ रही है। बहुत लेट नाइट हो गया है और आज मैं थक गई हूँ, तो बस इसी वजह से नींद आ रही है। अरे पूजा, मुझे अपना समझो। मुझे ये बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। वो आज शादी का दिन था, तो इस वजह से थक गई हूँ। वैसे तो तुम खुश हो ना मुझसे शादी करके? और मैं तो आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ। आप कितनी सुंदर हो। देखिए, मैं सो रही हूँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आपकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपसे कल बात करूंगी तो अच्छे से बात कर पाऊंगी। पूजा, मुझे समझने की कोशिश तो करो। हाँ, छोड़ो मेरा। समझ में नहीं आ रही तुम्हें एक बात की बात? अरे मैं जब तुमसे कह रही हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तुमसे कल बात करूंगी, फिर? तो पूजा, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे? देखिए राजेश जी, मैं जो कर रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। और मैं ना आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे नींद आ रही है। और अगर आपको सोना है ना, तो आप यहाँ साइड में सो सकते हो, और अगर आपको यहाँ नींद ना आए तो आप बाहर चले जाओ प्लीज। अच्छा पूजा, मैं समझ गया। अभी क्या है ना, तुम नई हो ना, क्योंकि हम एक दूसरे को अभी समझ नहीं पाए हैं, और धीरे धीरे हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। हाँ, तो मैं यही तो चाहती हूँ कि आप मुझे समझो। कुछ टाइम का वक्त दो मुझे, ताकि मैं भी तुम्हें जान सकूं। ठीक है पूजा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और रही बात सोने की, तो मैं साइड में सो जाता हूँ, मगर मैं बाहर नहीं सो सकता। अगर मैं बाहर सोया ना, तो मेरी बहन को बुरा लगेगा, कहेगी कि आज तो इसकी शादी की पहली रात है और ये बाहर सो रहा है। प्लीज़, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी इस बात को लेकर। देखो, तुम्हें जहाँ सोना है तुम वहाँ सो, बाहर या अंदर, लेकिन
मुझे टच करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज मुझे सोने दो। पूजा, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। मैं आपकी बगैर मर्जी के आपको टच भी नहीं करूँगा। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। बाबरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे। अरे मुझे ऑफिस को देर भी हो रही है, अभी पूजा भी नहीं उठी। अगर वो उठ जाती तो उससे मिल के चला जाता। अरे भैया, आप उठ गए? हाँ। और भाभी नहीं उठी अभी तक? अरे अभी तेरी भाभी उठी नहीं, एक काम कर, तू उसको उठा दे पहले जाकर, मेरे को ऑफिस को देर हो रही है। ठीक है भैया, मैं उठा दूंगी, लेकिन एक बात बताओ, आप अभी ऑफिस जाओगे ना तो मुझे भी कॉलेज छोड़ देना। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी भाभी को तो उठा दे। ठीक है भैया, मैं उठा देती हूँ भाभी को। अरे भाभी आप उठी नहीं हो अभी तक? अरे भाभी, भैया तो कब के नहा के बाहर बैठे हैं। और सुनो भाभी, मुझे कॉलेज जाना है और आज ना आपकी पहली रसोई है, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना दो मीठे में। ठीक है दीदी, वो रात को लेट सोई थी ना तो थोड़ी थक गई थी। भाभी मैं समझती हूँ, बट अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है भाभी। ये क्या समझ गई? हाँ, अरे मैं तो रात को ऐसी सोती हूँ लेट, और लेट ही उठती हूँ। मैं तो अपने घर पे भी 9-10 बजे उठती हूँ। खैर छोड़ो, अब क्या है इनका, रसोई अब मीठा बनाना पड़ेगा। ए भगवान, मैं तो घर पे आज तक कुछ काम नहीं करा, अभी और क्या क्या करना बाकी रह गया। देखती हूँ कुछ बनाकर, बनेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उठा दिया तूने भाभी को? हाँ भैया, मैंने भाभी को उठा दिया है, अब वो नहाने गई हैं, बस आती होंगी। चल तू एक काम कर, मुझे एक कप चाय बना ला, मुझे ऑफिस जाना है। चलो ठीक है भैया, मैं अभी बना के लाती हूँ चाय। यार, जो मेरे साथ रात ऐसा हुआ है, अगर मेरी बहन को पता लग गया तो वो क्या सोचेगी। ये बात मैं कभी नहीं बताऊंगा किसी को भी। अरे क्या हाल है राजेश भाई? अरे ठीक है, आ बैठ। और सुना? बढ़िया। क्या बात है, शादी कर ली? हाँ हाँ, शादी तुझे तो पता ही है, मैंने शादी कर ली। और कैसी हमारी भाभी, हमसे तो मिलवा दे। भाभी तो तेरी बहुत सुंदर है। अरे ये तो बता दे, शादी की पहली रात कैसी रही? अरे यार, शादी की रात तो बहुत अच्छी रही। अरे हाँ भाई, वो तो मुझे पता है, तेरी पहली रात कैसी आई होगी। यार बहुत अच्छी गई है मेरी पहली रात, और पूजा भी ना बहुत अच्छी है। अरे यार, हम तो तेरी बहू से मिलने के लिए आए थे। अरे कम से कम भाभी के हाथ का कुछ खुआ दे, बनवा ले कुछ। अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी तुझे चाय पिलवाता हूँ। दिव्या, एक कप चाय और लेके आना, मेरा दोस्त आया है दीपक। लाई भैया एक कप चाय और। अच्छा दीपक आया है, दीपक के लिए मंगाई एक कप चाय। अरे यार, एक बात तो बता राजेश, दिव्या चाय बना रही है या भाभी? अरे तेरी भाभी ना अभी सो के उठी है, वो शायद नहाने गई है, इसलिए दिव्या चाय बना रही है। अच्छा, तो जल्दी उठाता हूँ उन्हें। अरे रात में ना वो लेट सोई थी, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं कि उसका पहला दिन है, अपने आप उठ जाएगी। दीपक को तो भर के पिलाऊंगी चाय। लो भैया चाय। ले भाई दीपक, चाय पी। वैसे तेरी भाभी आई नहीं क्या अभी? उससे बोल दे मुझे भी ऑफिस भी जाना है।
तुझे कॉलेज भी जाना है, उसे कहते जल्दी आ जाएगी। अरे लो भाभी तो आई गई। ले भी दीपक, देख आ गई तेरी भाभी। भाभी जी नमस्ते। भाई भाभी तो हमारी बहुत सुंदर है। अरे दीपक, मैंने कहा था ना तेरी भाभी कितनी खूबसूरत है। हाँ ये तो है भाई। अरे पूजा, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ और इसे दिव्या को भी कॉलेज जाना है और तुम अपना ध्यान रखना। यार दीपक, एक बात कहूँ? हाँ बोल भाई। अरे मुझे ऑफिस को देर हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ दिव्या को तू कॉलेज छोड़ दे यार। यार कैसी बात कर दी तूने, मैंने कभी तेरी बात को टाला है? कोई बात नहीं भाई, दिव्या को मैं कॉलेज छोड़ आऊंगा। ठीक है। अरे पूजा, तुम मेरा ऑफिस का बैग ले आओ। हाँ भाभी, मेरा भी नहीं आना कॉलेज वाला बैग जी। और पूजा, हाँ अपना ध्यान रखना। ठीक है। और हाँ दीपक, तू भी दिव्या को आराम से लेके जाना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है पूजा, है बाय। चले? वो वॉशरूम जाना था इस बार। अच्छा तुम चलो नीचे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ठीक। अब उसे देखते रहोगे क्या? मुझसे बात नहीं करोगे? अरे मेरी जान, तुमसे तो बात करने के लिए आया हूँ मैं। यहाँ हूँ, यहाँ बैठो। बैठा बैठा बाद में। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। मुझे एक बात बताओ, जो ये कह रहा था वो सच कह रहा था? कौन कह रहा था और क्या कह रहा था? राजेश क्या कह रहा था? रात को तुम लेट सोई हो, लेट उठी हो, ये क्या चल रहा है ये? अरे ये सब तुम बाद में बात करना, ऐसे कुछ भी बात नहीं है। तुम पहले उसे छोड़कर आ जाओ, उसके छोड़ने के बाद मुझसे बात करना। पक्का ना कुछ नहीं हुआ ना तुम्हारे बीच? अरे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी कसम। चलो ठीक है, अभी मैं उसको छोड़कर वापस आ रहा हूँ। ठीक है? ठीक है बाय। अरे दिव्या जल्दी आओ, बैठो। अरे दिव्या, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? क्या हो गया? दिक्कत क्या है? यार ऐसे पकड़ के कौन बैठता है? अरे दीपक, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ ना, क्या मैं तुम्हें पकड़ के नहीं बैठ सकती? दिव्या, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम मेरी दोस्त की बहन हो। अगर तुम्हारे भाई को पता लगेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा दीपक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसे क्या पता चल रहा है? दिव्या, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दीपक, मगर ये तो गलत है ना, मैं तुम्हें कब से पसंद करती हूँ। मेरे साथ चलना है तो ठीक, अगर नहीं चलना है तो उतरो अभी यहाँ से। मेरे साथ फालतू की बकवास मत करो। चलो फिर ठीक है, हर टाइम गुस्से में रहते हो, एक ना एक दिन तो पटाके रहूंगी। हाँ, ऐसा पटरा मैं तेरे पे। अब चलो, मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए। चल रहा हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए, कॉलेज छोड़ने गए थे या उसे घुमाने गए थे। अब आए हो तुम? पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। क्या हुआ, कैसे नाराज हो रही हो? मैं तो नाराज नहीं हो रही। ये बताओ अब ये कब तक चलेगा? अरे कुछ नहीं, चलता रहे, जैसे चल रहा है सही चल रहा है। वैसे उसे कहाँ तक छोड़कर आए तुम? अरे कहीं नहीं, यहीं कॉलेज के पास तक ही छोड़ के आ गया वापस। आज तो छोड़कर आ गए, लेकिन अगली बार कभी मत छोड़कर आना, खबरदार। अब यार दोस्त ने बोल दिया तो उसकी बात को भी मना नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं पहले भी और अब भी किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं करती तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी बस। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, राजेश क्या कह रहे थे, क्या बात थी वो? तुम अब तक वही समझ रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ रात क्या हुआ। रात को 12 बजे तो वो ही आया था, मैंने तुमसे कॉल पे बात की थी ना। वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारा दोस्त ना बड़ा ही सीधा है। पता है कल क्या हुआ? जब वो मुझे मतलब टच करने की कोशिश कर रहा था ना, तो मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने उसे डांट दिया कि तुम्हें जहाँ सोना है वहां सो, और मैंने किसी भी तरीके से बहाना बनाया कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे सोने दो। तो उसने पता क्या कहा? ठीक है, मैं आपकी बिना मर्जी के आपको छेड़ूंगा नहीं, पर मैं बाहर नहीं सो सकता क्योंकि मेरी बहन देख लेगी और वो मुझसे पूछेगी कि आपकी शादी की पहली रात है तो आप बाहर क्यों सो रहे हो? फिर
फिर वो मेरे बेड के साइड में सोया और फिर तो मुझे पता ही नहीं, मैंने तो उसे पलट कर भी नहीं देखा, मैं तो सो ही गई थी। लेकिन दीपक अब ना तुम ये सब खत्म करो, तुम जल्द से जल्द मेरा तलाक करवा दो उससे। अरे अभी रुक जाओ, कुछ दिन रहो, उसके बाद करवा दूंगा। यार ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। आज तो तुम मुझसे मिलने आ गए, अब क्या इस घर में रोज रोज मिलने आओगे क्या? और क्या, मैं यहाँ पर कभी भी आ जा सकता हूँ। और ना वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरे पर ना वो कभी शक भी नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती, मेरी अभी नई नई शादी हुई है उनके साथ और तुम ऐसे आया करोगे। और बाय चांस उसकी जो मेरी ननंद है उसकी कॉलेज की छुट्टी हो गई जल्दी और वो जल्दी आ गई और उसने हमें ऐसे पकड़ लिया, तो देखो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बदनामी हो। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो पूजा, तुम टेंशन मत लो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और रही उसकी बहन की बात, उसे तो मैं संभाल लूंगा। अरे मुझे पता है वो कब आता है और कब जाता है। और रही उसकी बहन की बात, उसका भी मुझे पता है कब वो कॉलेज जाती है कब आती है, और उन दोनों के आने से पहले मैं निकल जाया करूंगा। ठीक है, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पर जल्दी से जल्दी तुम कुछ करो। अरे तुम टेंशन मत लो यार, अब सारी बातें यही करोगी, चलो अंदर चले। अंदर क्या करोगे? अरे चलो ना। चलो। वैसे दीपक जी कितने अच्छे हैं ना, अब शादी के बाद मुझसे वो रोज मिलने आते हैं, मुझे एक पल भी अकेला फील नहीं होने देते, कितना ख्याल रखते हैं वो मेरा। बस किसी तरीके से जो हमने प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मेरा इससे तलाक हो जाएगा और दीपक जी से शादी। पूजा, क्या कर रहे हो पूजा? पूजा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पूजा कुछ तो बोलो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, मैं फोन में लग रही हूँ ना, क्या कह रहे हो तुम? पूजा, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा था कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। तुम्हें मेरे खाने या ना खाने से क्या दिक्कत है? अरे भाई, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगी, और तुम्हें भूख लगी तो तुम जाके खा लो। मैं तो ये सोच रहा था कि आप मेरे साथ खाना खाओगे। देखो प्लीज, ये खामे खा की बातें तो तुम मुझसे मत करो, पूरे दिन घर के कामों में लगी हुई थी, अब जाकर फ्री हुई हूँ तो थोड़ी देर फोन चला रही हूँ। अगर तुम्हें ये भी बुरा लग रहा है तो मैं बाहर बैठ के फोन चला लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पूजा, आप तो खाना खा के नाराज हो रही हो। पूजा, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम किस तरह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? पूजा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? ये क्या नौटंकी कर रहे हो तुम? देखो मेरे सामने ना ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने कल रात समझाया तो था कि मुझे कुछ टाइम चाहिए तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें पहचानने के लिए। ऐसे कैसे मैं तुम्हारे साथ हो जाऊं? मैं तुम्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं। देखो तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे प्यार से ही बात कर रही हूँ, लेकिन तुम प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करूंगी। पूजा, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को जानेंगे कैसे? जानने पहचानने के लिए कोई आधार कार्ड चाहिए क्या तुम्हें? डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो? अरे इस घर में रह तो रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मेरे हाथ का खाना भी खाते हो, और क्या चाहिए तुम्हें? ये बहुत है, इससे आगे जाने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जब मेरी मर्जी होगी ना मैं तुम्हें बता दूंगी। पूजा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, तुम कुछ दिन मेरे साथ तो रहकर देखो, तुम तो हवाबाजी में लग रहे हो। पूजा, आखिर मैं तुम्हारे साथ ही तो रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हो। तुम तो कुछ ज्यादा ही सीधे हो, तुम तो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हो। खैर छोड़ो, तुम थक गए होंगे ना, तुम जाके खाना खा लो और सो जाना। पूजा, ऐसे कैसे नींद आ जाएगी मुझे? तुम तो मेरे से सही तरह से बात ही नहीं करती हो। जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो बस मत सोचो ना मेरे बारे में, तुम भगवान थोड़ी ना हो जो मेरे बारे में सोचोगे, सोचने वाला है ना ऊपर। देखो
बहुत रात हो गई है, मुझे सोने दो। सुबह उठकर तुम्हारी दीदी का नाश्ता भी बनाना है। बताओ, मेरे से सही तरह से बात भी नहीं करती है, ऐसे कैसे मेरी लाइफ चलेगी? और तो और मुझे खाने को भी नहीं पूछा। हे भगवान, ऐसे मैंने क्या गुनाह कर दिया? क्या हो गया? रात को क्यों बड़बड़ा रहे हो? सोते क्यों नहीं हो? तुम सही कह रही हो पूजा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, शायद मेरी कुछ गलती हुई है, मेरे से कुछ भूल हुई है जो तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पा रही हो। अरे समझिए तुम्हारे प्यार को, प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, सो जाओ। खोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर चल जाऊं। राजेश पता नहीं कहाँ रह गया, बुलाया तो उसने मुझे यही था कि जल्दी आ जा, अब पता नहीं कहाँ रह गया। पता नहीं ऐसा क्या काम था जो इतनी जल्दी बुला लिया उसने। फोन पे भी परेशान सा लग रहा था, पता नहीं क्या हुआ। अरे आ गए राजेश भाई। राजेश भाई, अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही, क्या बात है, क्या परेशानी है? अरे दीपक, क्या बताऊं यार। अरे कुछ हुआ भी, बता तो सही। दीपक, मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? दीपक, मेरी शादी पूजा से हो ही तो है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रहा है तू? दीपक, जब से मेरी पूजा से शादी हुई है, ना ही तो मुझे वो टच करने देती है और हमेशा मेरे से चिल्ला के पड़ती है। दीपक, ना ही तो वो मुझसे प्यार करती है और ना ही वो अपने साथ मुझे सोने देती है। और तो और दीपक, मैं तो उससे अलग ही सोता हूँ बेड पे। क्या क्या राजेश भाई, मुझे कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसका कहीं और कहीं बाहर चक्कर चल रहा है? ये तो मैं कह नहीं सकता दीपक, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। लड़कियां ये काम जब ही करती है जब उसका कहीं बाहर चक्कर होता है। मैं तो शायद ये बात कह नहीं सकता तुमसे, लेकिन वो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है। तो इसमें भाई मैं तेरी मदद क्या बता तो। अरे भाई, तू क्या मदद कर सकता है हम दोनों के बीच में? खैर, तू सही कह रहा है भाई, मैं तो तुझे अपना भाई समझ के बताने के लिए आया। चल कोई बात नहीं राजेश, तू परेशान मत हो, ठीक है? तू घर जा, जो होगा सब अच्छा होगा, ठीक है? ठीक, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। यार सच में राजेश बहुत ज्यादा परेशान है। राजेश, राजेश। अरे दीपक, भैया तो घर पे नहीं है। कहाँ गया है वो? भैया तो भी बाहर को गए हैं। अरे यार, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। उसे और मुझे बाहर जाना था कहीं। बाहर जाना था तो मुझे लेके चलो ना, भैया तो घर पे नहीं है, लेकिन मैं तैयार हूँ, मुझे लेके चलो। दिव्या, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया कि तुम जो चाह रही हो ना वो कभी नहीं हो सकता। दीपक, तुम मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। दिव्या, ये कौन सा तरीका है? हाँ, अपने भाई के दोस्त को इस तरीके से टच कर रही हो तुम में तमीज नहीं है क्या? सॉरी भाभी। क्या चल रहा था ये? तुम देख तो रही थी। मैं देख रही थी। सुनो मेरी बात, अगर आज के बाद तुम मुझे इसके पास दिखाई दिए ना, तो मैं जॉन सा और दूंगी मैं। अरे हम तो अपनी जान पर जान लौटाने के लिए तैयार हैं। अरे वो कल राजेश ना मुझसे कुछ कह रहा था। वो कह रहा था कि तुम मुझे टच भी नहीं करने देती, हाथ भी नहीं रखने देती अपने ऊपर। बहुत परेशान था। ये तुम कह रहे हो दीपक? खैर, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे मैं उसे अपने आप को टच नहीं करने देती, ऐसे कुछ दिनों और ड्रामा करूंगी मैं ये, और ऐसे वो मुझसे परेशान होकर ना, बिल्कुल परेशान होकर मुझे तलाक दे देगा और मैं भी उसे तलाक दे दूंगी। फिर ना हम दोनों का तलाक हो जाएगा और मैं तुमसे शादी कर लूंगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि हमने ये प्लान रचा था। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? अरे वाह, एक नंबर का प्लेयर है तुम्हारा तो। कहीं भाभी भैया से ये ना बता दे
कि मैंने दीपक का हाथ पकड़ रखा था और मैं उससे उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे दीपक आया था क्या यहाँ? हाँ भैया, दीपक आए तो थे लेकिन वो चले गए। चला गया? पर क्यों? मुझे नहीं पता भैया। अच्छा, तेरी भाभी कहाँ है? भाभी अंदर होंगे। खाना वाना खा लिया उसने? पता नहीं भैया, आप पूछ लो। और तूने खा लिया? हाँ भैया। हे भगवान, कहीं भाभी भैया से सब कुछ ना बता दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वैसे मैंने भाभी से सॉरी तो बोला था, पर पता नहीं वो कैसी नेचर की होंगी, आगे पता चलेगा। अरे दिव्या, तुम्हारी भाभी ने खाना बनाया नहीं बनाया? मुझे ऑफिस को देरी हो रही है। भैया मुझे तो पता नहीं भाभी ने अभी खाना बनाया नहीं बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भाभी से पूछ लेती हूँ। भाभी, भाभी, हाय। भाभी आपने खाना बना दिया? खाना बना दिया? किसने खाना बना दिया? मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और नहा कर आई हूँ। देखो मेरे बस की नहीं है तुम दोनों के लिए जल्दी उठकर खाना बनाना। मैं तो अपने घर पे भी 10 या 11 बजे उठती हूँ और यहाँ पर भी ऐसी उठती हूँ। देखो मैं कल भी ऐसी उठती थी और आज भी ऐसी उठी हूँ। मेरे बस की नहीं है तुम दोनों के लिए रोज रोज खाना बनाना। तुम क्या बातें कर रही हो और कैसी बातें कर रही हो? तुम भैया से ऐसी बातें कर रही हो? भाभी तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और रही बात खाने की, खाना तो आप ही बनाओगी ना हम दोनों के लिए। अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो कैसे चलेगा? भैया टाइम पे ऑफिस नहीं जा पाएंगे और मैं टाइम पे कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने तुम दोनों का ठेका ले रखा है क्या? हाँ, कि तुम दोनों के लिए सुबह उठकर खाना बनाओ? और मेरे आने से पहले भी तो कुछ होता होगा यहाँ पर। तुम बनाती होंगी या तुम बनाते होंगे? देखो मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? मैं अपने घर पे भी रानी बनकर रहती थी और जहाँ रहूंगी वहाँ पर भी रानी बनकर रहूंगी। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। भाभी नौकरानी? भाभी आप नौकरानी नहीं हो, इस घर की बहू रानी हो। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम आपसे कितना प्यार करते हैं भाभी, और मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मुझसे भी ऐसे बात कर रही हो भाभी? अगर तुम मेरी इज्जत करती तो सुबह उठकर खुद खाना बना लेती, मुझे इतना सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाभी अब तक मैं भैया के लिए खाना बनाती आ रही थी और हमने ये उम्मीद लगाई थी कि आप आ गई हो ना, अब आपके हाथ का हम खाना खाएंगे। अगर ये रूप आपका पहले पता होता ना भाभी, तो मैं अपने भैया की शादी कभी तुमसे न कराती। अरे मेरे भैया इतने सीधे साधे इंसान हैं, तुम इनका पागल बना रहे हो। इस पागल का मैं क्या पागल बनवाऊंगी? और रही बात शादी की, अगर तुम इससे शादी ना करवाती ना तो बहुत अच्छा रहता। और तू ना चुप रह, तुझे मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरा मुंह मत खुलवा तू। दिव्या, आखिर पूजा क्या कह रही है? भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आज से पहले भाभी का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। तो तुम क्या देखना चाहती हो? हाँ ऐसा है, मेरे ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है किसी काम के लिए। आई बात समझ में? भैया क्या भाभी आपके साथ भी ऐसे व्यवहार करती है जो आज हमारे साथ में हुआ? मैं क्या बताऊं दिव्या, आज ही तेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, नहीं इससे पहले कभी नहीं करा। पर भैया भाभी ने आज ही ऐसे क्यों किया? दिव्या, हो सकता है आज तेरी भाभी का कुछ मूड खराब हो। हाँ भैया हो सकता है, क्योंकि वो भी तो इस घर में नई नई है ना। पता नहीं उनका किसी बात से मूड खराब होगा। खैर कोई बात नहीं भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं वहीं अपना कॉलेज में खा लूँगी कैंटीन से, आप देख लेना। कोई बात नहीं दिव्या, तू कैंटीन में खाना खा लेना और मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मैं भी बाहर से खाना खा लूँ। ठीक है भैया, तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। हे भगवान, मैं अपनी बहन को कैसे सही बात बताऊं कि मेरे दिल पे क्या बीत, कि वो मेरे साथ ऐसे क्या क्या बर्ताव कर रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ, क्या करूं मैं? एक बार मैं उससे पूछ ही लेता हूँ आखिर वो चाहती क्या है। दोनों भाई बहनों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या करूं इनसे, कैसा छुटकारा पाऊं? पूजा, मेरी दिव्या बहन भूखे पेट गई है, उसने कुछ खाया भी नहीं है। और रही बात मेरी, मुझे ऑफिस को लेट भी हो रहा है और ना ही तुमने खाना बनाया है और ना ही घर का काम करा है। तो पूजा ऐसे कैसे चलेगा ये बताओ ना।
ऐसे ही चलेगा और मेरी मर्जी से चलेगा। आई बात समझ में? मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ तो 10 बजे ही उठूंगी। अगर तुम्हें 10 बजे के बाद खाना खाना है तो खा लो, वरना कोई बात नहीं। अपनी बहन से बोलो खाना बनाएगी और तुम्हारे ड्यूटी के लिए भी बनाएगी। पूजा, ऐसे तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो? हमेशा चिल्ला चिल्ला के बात करती रहती हो। तो बस जो मैं कह रही हूँ उसे चुपचाप सुनते क्यों नहीं? अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो मैं क्यों चिल्लाऊंगी? हाँ देखो, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो। अब तो मैं ड्यूटी के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? जब तक तुम गाए जा रहे थे कि ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ, खाना बनवा दो। देखो, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम अपने ड्यूटी के लिए चले जाओ। और अगर तुम्हें अपना लंच पैक करवाना है तो 10 बजे के बाद करवाना, उससे पहले अपनी बहन से बोलो। जाओ। लेकिन पूजा, मुझे तो अरे मैंने बोल दिया ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और की बात समझ में नहीं आती, इडियट। ठीक है पूजा, मेरी समझ में आ गई है। तो यहाँ बैठे बैठे क्या क्या कर रहे हो? हलवा बना रहे हो क्या? जाओ ना अपने ऑफिस के लिए। क्या करूं क्या करूं? दीपक को फोन करती हूँ, वरना मेरा दिमाग ना फट जाएगा। हेलो, कहाँ हो तुम? आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अच्छा, इतना जरूरी काम पड़ गया कि तुम मुझसे नहीं मिले आकर? तुम्हें पता भी आज यहाँ पर क्या हुआ? अरे इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ, मैं अपने घर पर कैसे रहती थी। यहाँ पर मैं 8 बजे कैसे उठ जाऊंगी जब मैं अपने घर पर 10 बजे उठती थी। देखो, तुम ना उसको समझा दो, मेरे बस की नहीं है यहाँ इनके घर में काम करना। मेरा जब मर्जी होगा ना, मैं जब काम करूंगी। ये मुझे ना नौकरानियों की तरह नचा नहीं सकते। ठीक है, तुम कैसे भी करके इन्हें समझाओ। और हाँ, कल तुम मुझसे मिलने आना, वरना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं इससे तंग हो चुकी हूँ। तुम कैसे भी करके मुझे इससे तलाक दिलवाओ और तुम मुझसे शादी करो। और अगर तुमसे नहीं बोला जा रहा ना इससे, तो कल मैं खुद बोल दूंगी इससे तलाक के लिए। लेकिन मैं ना तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। ठीक है, कल जल्दी आना। अरे दिव्या, हाँ? तुम कब आई? भैया मैं अभी आई थी, बस थोड़ी देर पहले ही। और तुम्हारी भाभी कहाँ? भैया भाभी तो अंदर ही होंगी, इससे तो ठीक से बात भी नहीं कर रही है। तो तुमने खाना खाया नहीं खाया? हाँ भैया, मैंने खाना खा लिया था। और भैया आपने खा लिया था ऑफिस में खाना? हाँ दिव्या, मैंने भी खाना खा लिया। अरे दिव्या, अपनी भाभी को बुलाना जरा। भैया आप ही बुला लो, भाभी तो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रही है। पूजा, पूजा। आई। हाँ बोलो। पूजा, कल मेरी पर्सनल मीटिंग है और मुझे कोट पैंट पहन के जाना है। तुम ना एक काम करना, कोट पैंट को अच्छी तरह से धो के प्रेस कर देना। ऐसा है, मेरे बस की नहीं है तुम्हारे कपड़े अपने धोना। आई बात समझ में? और अगर तुम्हारे कपड़े धुलवाना इतनी जरूरी है तो तुम्हारी जो बहना बैठी है ना, इससे बोलो, पूरे दिन निठल्ली बैठी रहती है। हाँ भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कौन से घर में ठाली रहती हूँ? मैं भी तो कॉलेज जाती हूँ ना, और मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है भाभी। मैं तो सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। आपको हो क्या गया? आप कैसी बातें कर रही हो भाभी? अब तो होना है यहाँ पर, तो धो दो ना अपने भैया के कपड़े। पर मुझे कोई काम बताने की जरूरत नहीं है। जब मेरा मन करेगा मैं तब काम करूंगी। भैया बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी का ये बदलता व्यवहार देख के मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। आखिर ये घर में चल क्या रहा है भैया? दिव्या, जैसे वो कर रही है ना, उसको करने दे। शायद हमारी कुछ गलती होगी हो जो भगवान ने हमारे साथ ऐसा करा है। सही कह रहे हो भैया आप, ये सब चीजें ना नसीबों से मिलती हैं। शायद हमारे नसीब में ऐसी भाभी लिखी होगी, लेकिन हमने सोचा तो बहुत कुछ था भैया। खैर कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, वो भी कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएंगी। मेरा भी दिल यही कहता दिव्या कि वो एक ना एक दिन ठीक जरूर हो जाएगी। भैया भाभी कहाँ पर है? अंदर होगी। भाभी से बोल दो तक चाय बना दे मेरे लिए। पूजा, जरा इधर आना। बोलो। एक कप जरा चाय बना दो। देखो राजेश, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसा मैंने क्या कह दिया पूजा तुमसे जो तुम इतना भड़क रही हो?
बस इनफ, मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ रहकर, मर मर कर जी रही हूँ मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अब और नहीं, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक? ये क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हूँ ना, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे तलाक दे दो। और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया ना, तो आज शाम को ही मैं अपने घर चली जाऊंगी और वापस कभी यहाँ नहीं आऊंगी। पूजा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, लेकिन जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। भैया, भाभी ऐसा क्यों कर रही है? दिव्या, मुझे खुद ही नहीं पता है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। भैया आप परेशान मत हो, दे दो आप भाभी को तलाक। जब वो इसी चीज में खुश है तो उन्हें रहने दो। और मुझे पता है भैया, भाभी आपके साथ में किस तरीके का व्यवहार करती है। नहीं रहना चाहती वो आपके साथ में, तो आप जबरदस्ती क्यों रहना चाहती उनके साथ रिश्ते में, जब वो आपके साथ खुशी नहीं है? तुम सही कह रही हो दिव्या, अब मैं कुछ करता हूँ। रहने दो भैया, भाभी जैसा रहना चाहे उन्हें रहने दो। दे दो उन्हें तलाक और कर दो इस रिश्ते से आजाद। फिर वो जो मर्जी करे कर लेंगी, कम से कम हम दोनों बहन भाई खुशी से इस घर में तो रह पाएंगे। जिस दिन से वो इस घर में आई है ना भैया, 2 रोटी चैन की नहीं खाई है हमने। अरे इससे पहले तुम पहले ही खुश थे, कम से कम हमारे बीच में ऐसा कुछ तो नहीं था, लड़ाई झगड़े। हम बहन भाई बहुत अच्छे से रहते थे भैया। भैया आपको ये दिल पे पत्थर रखना ही पड़ेगा और दे दो भाभी को तलाक। ठीक है दिव्या। बैठा तो है राजेश, बड़े आराम से लग रहा। अरे राजेश भाई, क्या बात, कैसे बुलाया आज? दीपक। राजेश भाई, आप रो क्यों रहे हो? भाभी ने कुछ कहा है क्या? दीपक, मैं तुझे बता नहीं सकता आज मेरे साथ क्या हुआ। अरे क्या बात हुई, बात तो बता। दीपक, पूजा को मुझसे तलाक चाहिए। वो घुट घुट के जी रही है और मेरे साथ मर मर के जी रही है। भाई वो मेरे साथ कितना ही बुरा बर्ताव कर ले, मगर पूजा के लिए मेरे दिल में 1% भी करवाट नहीं है, क्योंकि मुझे 7 फेरों का पता है और 7 वचनों का पता है। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है मेरे भाई। रिश्ते तो ऊपर से बन के आते हैं, यहाँ तो सिर्फ लोग रस्में निभाते हैं, रस्में। पूजा मेरे से खुश नहीं है मेरे भाई, वो मेरे से अलग रहना चाहती है। एक पति होने के नाते मैं उसकी खुशी कैसे छीन सकता हूँ, इसीलिए मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है भाई? हाँ भाई, मैं पूजा को तलाक दे दूंगा। शायद भगवान ने मेरे साथ गलत बंधन जोड़ दिया। रहे रात भर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। दोनों बहन भाइयों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। पता नहीं इस घर से कब छुटकारा मिलेगा। दीपक से फोन करके बात करती हूँ। हेलो। हाँ पूजा, कहाँ हो तुम? मैं घर पे ही था। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। अरे हाँ यार, मुझे भी तुमसे बात करनी थी कुछ। तो आ क्यों नहीं जाते? मैं आ रहा हूँ। और राजेश कहाँ है? मुझे नहीं पता राजेश और उसकी बहन कहाँ है, पर ये पता है बाहर गए हुए हैं। और तुम एक काम करो, तुम घर में मत आना, तुम सीधा छत पर जाना। मैं सीधा तुम्हें छत पर मिलूंगी, कभी यहाँ घर में कोई देख ले। ठीक है, तुम आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। ओके। आज मैं इससे सब कुछ फाइनल कर कर रहूंगी। बहुत हो गया, मैं और नहीं रह सकती राजेश के साथ। मेरा दम घुटता है इस घर में। पता नहीं कहाँ रह गए अब तक।
अरे आ गए तुम। दीपक तुम्हें एक बात बताऊं, आज पता क्या हुआ, मैंने राजेश से बोला कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए और उसकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे तलाक दे देगा और जल्दी से मैं उससे तलाक ले लूंगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पूजा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम दीपक? हाँ पूजा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं अपने दोस्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जो तुम कर रही हो ना वो गलत कर रही हो, और तुमसे ज्यादा गलत तो मैं कर रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब तो हमने प्लान किया था ना कि मैं उससे शादी करूंगी और फिर उससे तलाक ले लूंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और अब तुम शादी करने के लिए मना कर रहे हो दीपक? पूजा, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं अपने दोस्त की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। वो जब मेरे गले लग के रो रहा था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। जो हम कर रहे हैं ना उसके साथ, वो बहुत गलत कर रहे हैं। कि क्या हो गया तुम्हें दीपक? तुम इस हालत में ऐसा कैसे कह सकते हो? किसने बहका दिया तुम्हें? तुम्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं दे रहे? मैं जो तुमसे गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? सिर्फ दोस्त दोस्त दोस्त। पहले भी तुम्हें दोस्त दिखाई दे रहा था जब मैं तुमसे शादी करने के लिए कह रही हूँ। अब शादी के बाद भी मैं तुमसे कह रही हूँ, अब भी तुम्हें दोस्त दिखाई दे रहा है। पूजा, मेरी बात को समझो। हम जो उसके साथ कर रहे हैं ना, इंसान तो इंसान, भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा कभी। बस बस दीपक बस, मुझे तुमसे कुछ और नहीं समझना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं शादी भी तुमसे ही करूंगी। पूजा, अगर मैं अपने दोस्त का घर बर्बाद करूंगा तो फिर मैं दोस्ती किस काम का? अच्छा, और हमारे प्यार का क्या? हाँ, हम जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उसका क्या? बोलो बोलो ना। पूजा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपने दोस्त का घर बर्बाद नहीं कर सकता। उससे ना तो तुम खुश रह पाओगे और ना ही मैं तो अब भी खुश नहीं हूँ दीपक। मैं तो तुमसे अब भी कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तभी खुश रह पाऊंगी। नहीं पूजा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पूजा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। शादी से पहले हमारा प्यार जिंदा था, पर शादी के बाद 7 वचनों ने हमारे प्यार को मार दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूजा, अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो दीपक? अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। पूजा, मरने से किसी बात का समाधान नहीं होता, बल्कि उसे सोचने और समझने से उसका समाधान होता है। तुम रो मत। क्या सोचूं, क्या समझूं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पूजा? जब मैंने राजेश को रोते हुए देखा ना, मेरा कलेजा फटा का फटा रह गया। पूजा, ये सब मैंने कह के करवाया था ना, तो आज मैं ही कह रहा हूँ तुमसे कि तुम मुझे भूलकर राजेश की जिंदगी में वापस चल जाओ। मेरी बात को समझो पूजा। ऐसा कभी नहीं हो सकता दीपक। मैं उसे अपनी लाइफ के लिए कभी नहीं चुन सकती। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम पूजा? एक बार उसे समझने की कोशिश तो करो पूजा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। समझने की कोशिश करो। नहीं दीपक, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पूजा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें उन बंधनों से आजाद कर रहा हूँ जिनका कोई वजूद ही नहीं था। अब तुम उन बंधनों का दामन थामो जिसमें भगवान की मर्जी है और जिसमें राजेश के साथ लिए गए फेरों की मर्जी है। पूजा, हमारे बीच जो था वो महज एक सपना था। आंखें खुली तो सपना टूट गया। अब तुम मुझे भूल जाओ और राजेश को अपना लो। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। उससे प्यार तो करके देखो, शायद जिंदगी आसान हो जाए। दीपक, फिर तुम्हारा क्या होगा? दीपक मेरे भाई, पूजा तेरी थी, तेरी ही रहेगी। और पूजा, मैं तलाक के पेपर ले आया हूँ, तुम नीचे आके साइन कर देना।
राजेश मेरे भाई, पूजा तुम्हें तलाक नहीं देगी और पूजा की जुबान पर मेरा नाम कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना पूजा? नहीं लोगी ना मेरा नाम? मुझे कभी याद भी नहीं करोगी ना? नहीं। राजेश के साथ रहोगी ना? हाँ। और इसकी हर एक बात मानोगी ना? हाँ। जो ये कहेगा वो करोगी ना? हाँ। मेरे भाई दीपक, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। भाई मैं जो कर रहा हूँ ना वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आगे से ये पाप मेरे से नहीं होगा। राजेश, अगर तू मुझे अपना भाई मानता है ना तो मुझे माफ़ कर दे और पूजा को तलाक मत दे, उसे अपने साथ रख, इसे तलाक मत दे। ठीक है मेरे भाई दीपक, जैसे तू कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। बस तुम दोनों खुश रहो। बाबरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं उसे ऐसे कैसे टच करने दूंगी? और वो यहाँ पर नहीं है, वो बाहर है। मैं तो सोच रही हूँ कमरे में भी ना आए। जब वो कमरे में ही नहीं आया तो मेरे पास फोन क्यों नहीं करा? मुझे तो ऐसा लग रहा है तू भूल गई दिखा मुझे। अरे नहीं नहीं राजेश, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। अभी तो मेरे पास फोन आया, सुबह से पता मैं कितनी बिजी थी। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा राजेश, मैं बहुत परेशान हूँ कि घर वालों की वजह से मेरी इससे शादी हुई है। वरना तुम्हें तो पता है ना, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। हाँ तो याद रखियो, अगर गलती से भी वो तेरे पास भटक गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात सुन, अभी इसी वक्त मुझसे मिलने आ, इसी लहंगे में। अरे नहीं नहीं, ये राजेश तुम कैसी बात कर रहे हो? आज तो मेरी शादी हुई है और आज रात को मैं तुमसे मिलने आऊं और वो भी इसी लहंगे में? नहीं नहीं, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो क्या होगा तुम्हें पता भी है? कुछ नहीं होगा, आजा तू बस। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे राजेश? अच्छा सुनो, मैं ना एक काम करती हूँ, आज रात बस यही बिता लेती हूँ। मैं तुमसे ना कल मिलने आती हूँ और तुम ना परेशान मत हो। दीपक को मैं अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगी, सच में, मम्मी कसम। ऐसा हो सकता है भला जिसकी सुहागरात हो और वो सुहागरात ना बनाए और टच ना करे? तो मैं कैसे समझाऊं राजेश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अरे ऐसा क्यों होगा? वो मेरी बिना मर्जी के मुझे ऐसे कैसे टच कर देगा? देखो, वो मुझे बिल्कुल टच नहीं करेगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और मैं तुमसे कल मिलने आ रही हूँ ना। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी मुझसे मिलने आओगी। आज रात तुम दीपक के साथ नहीं मेरे साथ सोओगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। लेकिन चलो ठीक है, अगर वो सो जाएगा ना रात को तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रात को तुमसे मिलने आ पाऊं। और हाँ सुनो, तुम ना प्लीज अब फोन काट दो, कभी वो आ जाए। और मुझे लगता है वो आ गया, गेट तब तक आ रहा है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शिट, अबे तेरी, उसने फोन भी काट दिया। अब तो मुझे रात में नींद भी नहीं आएगी। अरे अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो घूंघट उतार दो। ना उतार रही? चल मैं ही उतार लेता हूँ, मेरी तो बीवी है। हाँ हाँ, मैं उतार रही हूँ।
क्या हुआ, कैसे उदासी लग रही हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ, वो मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है, इस वजह से। तबीयत ठीक नहीं है? रुको, तो मैं दवाई लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, इतना भी नहीं, वो थकान की वजह से थोड़ा सर में दर्द है। कोई बात नहीं, हम ना कल बात करेंगे, अभी मैं सो जाती हूँ, मेरा थोड़ा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे तुम कैसी कैसी बात कर रही हो? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? आज हमारी सुहागरात है। हाँ मुझे पता है आज हमारी सुहागरात है, लेकिन शादी की वजह से मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैंने आपसे कहा तो हम कल बात करते हैं, अभी मैं सो जाऊंगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी, ठीक है? अरे यार, मैंने तो बहुत सपने देखे थे आज की रात के लिए, वो तो तुम पूरे कर ही नहीं रही हो। आ जाओ ना। हाँ पर मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, हम कल बात करते हैं, अभी सो जाते हैं। चलो तो फिर कल पक्का ना? हाँ हाँ, कल हम ज़रूर बात करेंगे, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है बात करने का। चलो तो ठीक है, लौट जाओ आप। मैं भी लेट जाता हूँ, मैं भी थक गया, मेरे तो सारे सपने चूर हो गया। ये तो सो गए, अब मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके राजेश से बात करती हूँ। अगर यहाँ बात करूँगी तो ये सुन लेंगे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो बहुत जोरों से प्यास लग रही थी तो बस किचन तक जा रही थी। तो तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप सो जाओ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। किचन में तो जा रही हूँ, मैं पानी पी लूंगी। आराम से जाना। ठीक है। हेलो अरे तू अब बात कर रही है मेरे से सुहागरात बनाकर? राजेश, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? एक तो बड़ी मुश्किल से उसे सुलाकर किचन में पानी के बहाने आई हूँ, पता है अभी उठते ही वो भी उठ गया था मेरे साथ, फिर भी मैंने कोई बहाना बनाया और किचन में आई हूँ, तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि सुहागरात बना ली मैंने। तो मेरे पास क्यों नहीं आई? अभी आ मेरे पास। राजेश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेरी शादी हुई है, मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे पास अभी इसी वक्त आ। मुझे ना इस टाइम तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार नहीं सकती क्योंकि मैं किसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम्हें पता नहीं है वो कभी भी आ सकता है मेरे पास। तो तू उसके पास तो नहीं सोई ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं सोई हूँ, बेड के कोने में पड़ा है वो और एक कोने में पड़ी थी, पता कितना गैप था हम दोनों में। तो ठीक है, कल सुबह जरूर आना मेरे पास। हाँ हाँ ठीक है, तुमने मुझे याद दिला दिया, तुम फोन काटो, बहुत देर हो गई मुझे तुमसे बात करती हूँ और मुझे याद भी नहीं रहा। चलो मैं करती हूँ। यार कितनी देर होगी अभी तक नहीं आई? मुझे लगता है किसी से बात कर रही है, चलकर देखता हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं, पानी पी रही थी मैं। अच्छा, मुझे लगा कि तुम किसी से बात कर रही थी। वो मुझसे ना बर्तन गिर गए थे नीचे तो उसकी आवाज आई होगी आपको। मुझे लग रहा था कि तुम किसी से बात कर रही थी, घर वालों से बात कर रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने आपको बताया तो मुझसे बर्तन गिर गया। चलो आप अंदर चलो, मैं गिलास रख देती हूँ। वो काफी देर हो गई थी ना, इसलिए। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, वो प्यास ज्यादा लग रही थी इस वजह से। हाँ तो आओ, चलो। चलो चलो लेट जाओ। जी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा, तुम परेशान मत होना। ठीक है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सो जाते हैं ना। जी।
सुबह के 6 बजे हुए हैं और ये सो रहे हैं। और आज मुझे राजेश से भी मिलना है। मैं एक काम करती हूँ, कपड़े बदलकर सुबह सुबह ही राजेश से मिलने चली जाती हूँ और इनके उठने से पहले घर वापस आ जाऊंगी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे उससे मिलने का। अच्छा, पागल मान रही है हमें? हमें तो कुछ पता ही नहीं। ये जरूर किसी न किसी से मिलने जा रही है। आज इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ आज किससे मिलने जा रही है। अच्छा, हो जा रही। आज मैं भी तेरा पीछा नहीं छोड़ने का। भाग कहाँ जागी। मुझे इतनी जल्दी बुला तो लिया, लेकिन अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रहेगी। शायद आ तो रही है। आ गई ना मैं तुमसे मिलने। अब तुम तो कल हंगामा ही मचा रहे थे। हाँ, तूने तो बना ली ना स्वागत। राजेश, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो। जब हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो तुम खामखा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है पूरी रात मैं सोई भी नहीं, इसी चक्कर में कभी वो उठ जाए और फिर से मुझसे बकवास करने लगे। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैंने स्वागत मना ली? तुम पागल हो गए हो क्या? जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो स्वागत उससे मनाऊंगी क्या? तो फिर चलो करो मुझसे शादी, अगर मुझसे प्यार करती हो तो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे एक दिन का टाइम तो दो। मैं दीपक से बात करूंगी, मैं उससे बोल दूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन अगर तुम एक दिन का वेट कर लोगे तो कुछ जान ही ना तुम्हारा। ठीक है, मैं आज और वेट कर लेता हूँ, लेकिन मैं कल नहीं करूँगा, समझ लेना। फिर तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा, तो ये है इसका आशिक, इससे मिलने आई है ये। पर इसने फिर मुझसे शादी क्यों की? अपनी बहन को बुलाता हूँ, उनसे ही बात करूंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कभी वो उठ जाए उसके उठने से पहले मुझे घर पहुँचना होगा। अच्छा, आने की देर नहीं और जाने की करने लगी। यार तुम क्यों नहीं समझ रहे? मेरी इससे कल शादी हुई है और वो अगर देखेगा कि मैं घर पर नहीं हूँ तो उड़दंग मच जाएगा। वो मेरे घर पे कॉल कर देगा। आज की तो बात है, जाने दो। चल ठीक है, आज तो जान दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना। अरे भाई, तूने मुझे फोन करके इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वो तो सही है कि मैं तेरे घर के बराबर में रहूं। एक बात बता, ऐसी क्या बात थी? मैं तो जैसी बैठी थी वैसी आ गई तेरे पास में। दीदी मेरी बात सुनो, जिस लड़के से तुमने मेरी शादी करवाई ना, ये तो बहुत खराब है। खराब है? ये क्या कह रहा है तू? हाँ, इसका तो आशिक है और मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। ये मुझे तलाक देने की बात कर रही थी। ये सुबह उठी और क्या नाम लिख रहे अपने आशिक के पास चली गई मिलने के लिए। मैंने इसका पीछा किया,
जब मैंने वहां पे जाके देखा तो अपने आशिक से बोल रही थी कि मैं ना इससे तलाक ले लूंगी। तू सच कह रहा है? हाँ, और रात की बताऊं दीदी, रात इसने ना मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दिया। अच्छा, बुलाई जरा, कहाँ है वो? दीदी आने वाली होगी, तभी तो मैंने आपको रास्ते में फोन किया था, मैं तो उससे पहले आ गया। अच्छा भाई, ये बात है। भाई तूने आजकल वो केस ना सुने, वे जो चल रही कि बॉयफ्रेंडों के चक्कर में अपने आदमियों को ही मरवा दें। भाई दिखे, मुझे तो लग रहा बहुत डर। अब मेरा तो एक ही भाई है, तो अकेला ही, ना तो मेरा माँ ना मेरा बाप। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा तो घर और पैर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। कहाँ आऊंगी और कहाँ जाऊंगी? भाई देख, सुन ले मेरी बात, उससे पहले तू उसे तलाक दे दे भाई, और उसे भेज दे उसके आशिक के पास में, ठीक है भाई? और मैं तो तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगी। तेरी बात समझ में आ रही, मेरी नहीं आ रही? दीदी यह बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। लो आ गई। कहाँ से आ रही हो तुम? दीदी आप, वो मैं नीचे तक घूमने गई थी बस। नीचे से आ रही हो या अपने आशिक से मिलकर आ रही हो? मैंने ना तुम्हें जाते हुए देख लिया था, और जहां तुम मिले थे ना दोनों, वहां भी मैं गया था। तुम्हारी सारी बातें सुनी मैंने। तुम्हें पता है दीदी कहाँ तक गई थी? ये जंगलों में को गई थी घूमती हुई, और वो नशेड़ी सा उससे मिली है जाके। देखो जी, बात ऐसी है, तुम मुझे तलाक दो, इससे पहले मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। भैया तुम जाओ अपने आशिक के पास, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। हाँ ठीक कह रहा है मेरा भाई। वैसे भी तुझे जो करना है वो तो तू अब भी कर रही है, तो क्यों ना मेरे भाई से आजाद होके कर ले, है ना? तो भैया हमें तो माफ कर। ठीक है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें मैं भी खुश रहूंगी और आप भी। ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ और साइन करके मैं डाइवोर्स के पेपर भेज दूँ। ठीक है। देखा दीदी, ठीक है भाई, समय रहते सब बदल गया। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इससे बढ़िया लाऊंगी, ठीक है? अब क्या हम देख बरत के बहू लाएंगे? ये तो हम तेरे चक्कर में ले आए थे, ठीक है ना? तेरी ही आग लग रही थी, मुझे बहू चाहिए, मुझे बहू चाहिए। अब ले ले बहू, देख ली कैसी बहू आई जल्दबाजी में। अब आराम से तसल्ली से लाऊंगी तेरे लिए बहू ढूंढ के, ठीक है ना? ज्यादा पैर मत पीटियो। ठीक है दीदी, आज के बाद जैसा तुम कहोगी ना मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है? और वो तो सही रहा कि मुझे सही समय पर पता लग गया कि ये कैसी औरत है, नहीं तो भैया ये तो मुझे मरवा देती। बस अब नहीं करूंगा मैं जल्दबाजी बिल्कुल भी। चल ठीक है भाई, अब मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि तेरे जिया जी गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, वो आते ही होंगे। तेरा फोन जल्दी आया तो मैं भगी चली आई, जैसे बैठी थी वैसे ही आ गई। कोई बात नहीं। ठीक है? हाँ और खाना पीना खाना तो घर आज भी। दीदी चाय पीती जाओ, मैं बना दूंगा। नहीं